महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी कृपा करके बताइए, पापा को नष्ट कैसे करें? मनुष्य अपने पापा को नष्ट कैसे कर सकता है? इस बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे। हमें अपना पक्ष जोर करना है। प्रभु की तरफ से कभी चूक नहीं होगी, क्योंकि वो सच्चिदानंद है, अहेतुकी कृपालु है। चूक हमारी तरफ से होती है, उनकी तरफ से नहीं। आप अपना पक्ष जोरदार कीजिए। हमारा पक्ष है अन्य आश्रय नहीं और अन्य चिंतन नहीं। आश्रय प्रभु के चरणों का और चिंतन प्रभु के चरणों का, बस। अब हमें चिंता नहीं करनी कि हमारी गति क्या होगी। हमारे हृदय में तो अभी विकार है, स्थिति तो है नहीं, ये नहीं। श्री भगवान गीता जी में कि योगारूढ़ उपासक को सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो इस चाहे ज्ञान योग का उपासक हो, भक्ति योग का उपासक हो, कर्म योग का उपासक हो, सब उपास्य देव सबके एक ही है। ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, भक्त जिन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन जिसे अपने लाडिले कहते हैं, वो एक ही है। 100-200 नहीं। उनके नाम अनंत है, उनके रूप अनंत है, उनकी लीला अनंत है। उस अनंत की महिमा अनंत है, उनके भक्त भी अनंत है। उपासक को चाहिए पहले ये निश्चय करे कि मुझे केवल भजन करना है। इसका फल क्या हुआ, इसका परिवर्तन हमारे हृदय का तो नहीं हो रहा, हमारी मांगी हुई वस्तुएं नहीं मिल रही, हमारी चाही हुई स्थिति नहीं आ रही। देखो, प्रभु का नाम सत्य है, प्रभु का मार्ग सत्य है और प्रभु भी सत्य है। संशय की किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है। जय श्री राम। एक श्री विद्यारण्य नाम के बड़े महापुरुष हुए हैं, कई बार सत्संग में सुनाया है। माँ गायत्री सर्व सामर्थ्यशाली है, जो भी कुछ भी सब वो देने में समर्थ हैं। श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं गायत्री जी। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, यज्ञोपवीत हुआ, खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी, तो विचार किया अब गायत्री का अनुष्ठान करके हम धन की प्राप्ति करेंगे। 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है। 23 पुरस्चरण किए। बाल्यावस्था से वृद्धावस्था की तरफ गति हो रही, जप करते हुए गायत्री के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, परिस्थिति बिल्कुल नहीं सुधरी। उन्होंने विचार किया कि क्या माँ गायत्री के मंत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमें अर्थ दे सकते। बचपन से अभी तक इतने पुरस्चरण किए, लेकिन हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई कि अर्थ मिल जाता। अब जिनके लिए अर्थ चाहिए वो माता पिता पधार गए, तो फिर अब अर्थ की क्या जरूरत। 23 पुरस्चरण पूर्ण होने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं विद्यारण्य जी महाराज। जे ही संन्यास लिया तो अनंत सूर्यों की कांति प्रकाशित करती हुई माँ श्री गायत्री जी प्रकट हो गई और उनका, आप तुम चाहो तो ब्रह्मा का भी पद प्राप्त कर सकते हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो उनका, अब तो मैं सन्यासी हो चुका हूँ, अब तो मुझे किसी भी न वस्तु की आकांक्षा है न पद की आकांक्षा है, पर हम आपसे प्रार्थना करते। 23 पुरस्चरण किया। 24 लाख मंत्र का जब एक पुरस्चरण होता है, वो बड़ा नियम उसमें होता है। आप उस समय क्यों नहीं आई जब मुझे धन की आवश्यकता थी? मेरे माता पिता की सेवा के लिए मुझे जो जो व्यवस्था चाहिए थी बिल्कुल नहीं हो पाई, और मैं आपको इसीलिए पुकार रहा था, मंत्र जप रहा था कि आप आती हैं और धन दे देती, मैं अपने माता पिता की सेवा करता। अब तो पधार गए। तो उन्होंने कहा, इन अनंत जन्मों में जो छोटे मोटे ऐसे अपराध होते हैं वो तो सब नष्ट हो गए थे। 24 ऐसे महापाप थे जिनको 23 पुरस्चरण के द्वारा तुमने 23 महापाप नष्ट किए। अगर एक 24 वहीं कर लेते तो भी मैं प्रकट हो जाती, पर संन्यास लिया तो एक पुरस्चरण का उससे वो अपराध नष्ट हो गया। जो 24, अब तुम जो चाहो मांग सकते हो। ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद भी प्राप्त हो सकता है।
उनका मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सन्यास का स्वरूप ही होता है कोई चाह न रह जाना। बस प्रणाम है आपको। ऐसे महापुरुष